आज हम ब्रह्मांड की उस जगह की सफ़र करने वाले हैं जहां इंसानी नज़रें पहली बार आशा लेकर पहुंची थी। प्रोक्सिमा सेंटोरी। हमारा सूरज एक चमकदार शक्तिशाली पीला गोला है, लेकिन उसके पड़ोस में सिर्फ 4.24 प्रकाश वर्ष दूर ही एक छोटा ठंडा और लाल तारा है। नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये एक रेड डॉर्फ स्टार है, सूरज से लगभग 7 गुना छोटा, लेकिन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा इसी तरह के लाल तारे पाए जाते हैं। यानी अगर हम दूसरी दुनिया की तलाश में निकले हैं तो सबसे पहले कदम लाल तारे पर ही पड़ेगा। 2016 में वैज्ञानिकों ने एक झटका देने वाली खोज की। प्रोक्सिमा सेंटोरी के बिल्कुल पास एक ग्रह घूम रहा है जिसका नाम रखा गया प्रोक्सिमा बी, जिसका आकार लगभग पृथ्वी जितना है और वो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आता है, जिसका मतलब वहाँ पर तरल पानी मौजूद हो सकता है, जहाँ का तापमान 0 सेंटीग्रेड से लेकर 30 सेंटीग्रेड तक पाया गया। यह खबर मिलते ही पूरी दुनिया में फैल गई। पहली बार लगा कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक समस्या है। तारा बहुत ज़्यादा फ्लेयर फेंकता है, जिसके कारण ग्रह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन आने के चांस हैं। ये ग्रह अपने सन के गोल्डीलॉक जोन में आता है, यानी इसका एक भाग हमेशा सूरज की तरफ रहेगा और दूसरा भाग हमेशा अंधेरे में डूबा रहेगा। यानी अगर वहाँ पर जीवन होगा भी तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि वहाँ का जीवन पृथ्वी से बिल्कुल अलग होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या कभी इंसान वहाँ तक जा पाएगा, और अगर वहाँ इंसान पहुँच गया तो क्या उस ग्रह पर इंसान सरवाइव कर पाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें वहाँ जाने की तो अपनी सबसे तेज़ स्पीड जो कि है 6,87,000 किलोमीटर प्रति घंटा, जो है नासा का पार्कर सोलर प्रोब, अगर हम इस स्पीड से भी प्रोक्सिमा सेंटोरी के सफ़र पर निकलें तो हमें वहाँ तक पहुँचने में लगभग 1,30,000 साल का समय लग जाएगा। लेकिन अगर मान लो भविष्य में साइंस इतनी एडवांस हो जाती है कि वो वार्म होल के ज़रिए वहाँ पर पलक झपकते ही पहुँच जाए, तो क्या फिर भी इंसान वहाँ पर सरवाइव कर पाएगा। तो दोस्तों, जितना कठिन है किसी दूसरे ग्रह पर जाना, उससे कहीं ज़्यादा कठिन है उस ग्रह पर सरवाइव करना, क्योंकि हमारा शरीर पृथ्वी के हिसाब से बना है। हमारे शरीर का एक छोटा नाखून भी इस पृथ्वी के अनुकूल बना है। हम अगर किसी और ग्रह पर पहुंच भी जाएं तो वहां की ग्रेविटी, वहां का वायुमंडल, वहां की मिट्टी हमें मार डालेगी। हम बहुत ही ज़्यादा बीमार होने लगेंगे, यहाँ तक कि हम कुछ ही महीनों या कुछ ही सालों के भीतर ही मर जाएंगे, क्योंकि हम जिस ग्रह पर रहते हैं वे हमसे अलग नहीं है। हम और ये धरती एक हैं। हम जैसे ही इससे नाता तोड़ेंगे वैसे ही हम अपनी मृत्यु को करीब ला लेंगे। अगर हमें किसी और ग्रह पर रहना है तो वहाँ पर हमें जन्मना होगा, ताकि हमारा शरीर उस ग्रह के मुताबिक ढल सके। वरना हम कितने भी ग्रह की खोज कर लें पर वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। हम वहाँ पर इंसानी लाइफ तो बसा सकते हैं, पर हम खुद वहाँ पर कभी सरवाइव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।